हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। और आज हम आपको बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ देने वाले हैं। जो स्टूडेंट भी चाहते हैं लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते, नीट का एग्जाम देना चाहते, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो 12th का एग्जाम दिया था बायोलॉजी ही नहीं है। यूँ कहें कि ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है, का आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है, के दिल में भी इच्छा है कि वो नीट का एग्जाम देकर की पढ़ाई कर सके। तो ये सारे विद्यार्थी निराश ना हो, क्योंकि एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन ने 22 नवंबर को एक नोटिफिकेशन दिया, जिस नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ-साफ मेंशन किया है कि अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट भी लेते हैं तो आप नीट के एग्जाम दे सकते हैं, और नीट एग्जाम क्रैक करने के बाद आप एलिजिबल होंगे कॉलेजेस में एडमिशन लेने की। क्या कुछ पूरी प्रोसेस है, कैसे नोटिफिकेशन है, आइए डिटेल में इसको समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने देखा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो हमने गुड न्यूज़ दिया कि भाई नीट एग्जाम जो एनआईएस का स्टूडेंट है उनके लिए हम बता रहे हैं। तो जो एडिशनल बायोलॉजी हम उनकी बात करेंगे, प्राइवेट कैंडिडेट की बात करेंगे, लेकिन एक बार नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी गई है, रिवाइज बाई परमिटिंग कैंडिडेट्स टू अंडरटेकन स्टडी ऑफ द requisite subjects physics, chemistry, biology, biotechnology along with English even as additional subject after passing class 12th from duly recognized boards by the concerned government, यानी permitted to appear in। अभी जो 2024 में नीट का एग्जाम होने वाला है वो 24 मई को होने वाला है। जैसा कि गूगल में हमने सर्च करके देखा था, बता रहा था कि भाई 24 मई को जो है एग्जाम होने वाला है। अगर मैं सही हूँ तो एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, एक बार सर्च करके आपके सामने कि भाई जो नीट एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है। और ये मोबाइल में आजकल सब पता चल जाता है, तो मैं एक बार और कंफर्म कर देता हूँ, पढ़ के आपको बता देता हूँ। देखिए, अच्छा 24 मई नहीं, 5 मई है। भाई मिस्टेक है ना? 5 मई को यहाँ होने वाला है, 5 मई 2024 को होगी। इसमें साफ-साफ कहा है कि एनएमसी के नोटिस में कहा गया है कि 12वीं करने के बाद एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में अंग्रेजी के साथ-साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स नीट यूजी परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। ये मैं आप गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो अगर पात्र होंगे मतलब क्या? तो जैसे कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है, उनके पास तो है ही नहीं, तो 4 सब्जेक्ट कंपल्सरी है। कितने सब्जेक्ट? 4 सब्जेक्ट। देखिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, और एक इंग्लिश अनिवार्य है। अगर ये 4 सब्जेक्ट आप है आपके पास तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ये 4 सब्जेक्ट नहीं है तब भी आप एनआईएस से ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं, स्ट्रीम 2 में एग्जाम दे सकते हैं, पब्लिक एग्जाम दे सकते हैं। 4 सब्जेक्ट का एडिशनल हो गया आपके पास। नीट का जब फॉर्म फिल अप करेंगे तो एनरोलमेंट नंबर तो आप वही वाला डालेंगे ना जो आपका पुराना वाला है। फिर उसमें नीट आप क्रैक कर लेंगे। नीट क्रैक करने के बाद जब बात आएगी वहाँ पर काउंसलिंग की, तो उस टाइम पे आप दिखाएँगे भाई नई पॉलिसी आई है, आप थोड़ी ना किसी को रोक-टोके किसी चीज़ को लेकर। पहले ये इश्यू था, पहले ये प्रॉब्लम होता था कि नहीं रेगुलर वे में ही होना चाहिए, और हम भी इस बात को लेकर काफ़ी टेंशन में रहते थे, दिक्कत होती थी यहाँ पे। अब तो नया सिलेबस भी जारी किया, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिया, बट मेरा फोकस आपको केवल इतना बताने का था यहाँ पे कि अगर आप एडिशनल बायोलॉजी लेते हैं, आप मैथ के विद्यार्थी, तब भी काम चल जाएगा। ये जो प्राइवेट कैंडिडेट लिखा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप ना आपके 12th वगैरह में था ही नहीं वो सारे सब्जेक्ट, लेकिन आपने बिल्कुल एडिशनली सब कुछ ऐड कर दिया यहाँ पे। क्या प्राइवेट वाले तो पहले भी कॉलेज लेते थे, लेकिन इश्यू प्रॉब्लम होता था गवर्नमेंट कॉलेज का, बहुत ज़्यादा इश्यू होता। और अक्सर बच्चे मुझसे पूछते थे। तो बताइए कैसा रहा आज का ये न्यूज़ आपके लिए? हालाँकि ये न्यूज़ आप तक पहुँच गया होगा, मैं ही डिले पहुँचा हूँ, 22 नवंबर को ही आया था और मैं आपको अब दे रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी आपको पहुँच रहा है, यानी कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि अगर आपके दिल में जो अधूरी इच्छा रह गई है, वो आप पूरा करेंगे, और इसमें आपकी मदद करेगा एनआईओएस। तो हमेशा ज़िंदाबाद है, ज़िंदाबाद था और ज़िंदाबाद रहेगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।